तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में फैक्टर पेमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट जो आती है उसके रिटर्न में जो आती है वो फैक्टर इनकम्स होती है, मतलब फैक्टर पेमेंट्स होती है। और इस फैक्टर पेमेंट्स की मीनिंग देख रहे थे, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। तो जो फैक्टर पेमेंट्स होएगी वो हमेशा अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज के ही होएगी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही होएगी। पर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है वो बिना किसी सर्विसेज के दिए बगैर ही मिल जाती है। इनके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इट इज़ अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन। बायलैटरल का मतलब होता है टू वे ट्रांजैक्शन, कि भाई हमने उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की और उन्होंने उसके रिटर्न में हमें फैक्टर पेमेंट्स दे दी। बट जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होती है, वन वे ट्रांजैक्शन होती है। मतलब जैसे हमने बिना किसी सर्विसेज प्रोवाइड किए, हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, उसके बावजूद हमें पेमेंट्स मिल गई, तो उसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहा जाता है। नेशनल इनकम के बिहाफ पे देखते हैं, जो फैक्टर पेमेंट्स होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, पर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है वो नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड या कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बिना सर्विसेज के मिली हुई है। इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं हम। फैक्टर पेमेंट्स के एग्जांपल में आता है रेंट, जो हमने पहले ही पढ़ा था, लैंड के बदले रेंट मिलता है। वेजेस लेबर के अगेंस्ट होता है। इंटरेस्ट कैपिटल के और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स देखते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स बिना किसी सर्विस प्रोवाइड के ही मिल जाती है, जैसे कोई गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, डोनेशन, पॉकेट मनी, रेमिटेंसेस, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस जो होते हैं वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फ़्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट को। ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम इससे भी आगे पढ़ेंगे। तो फ़्लो किसे कहते हैं? इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड, ये वर्ड आप ध्यान रखो ना, ये की वर्ड है फ़्लो का। हमेशा जहाँ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा वहाँ समझ जाओ ना कि ये एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है। और जो स्टॉक होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इसका कीवर्ड है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ भी यह है आपको समझ जाना है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट ही है। तो इसके डायमेंशंस देखते हैं। इट हैज़ टाइम डायमेंशन। जो फ्लो होता है इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, और जो स्टॉक होता है इसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। और नेशनल इनकम देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो नेशनल इनकम जो है वो फ़्लो कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम एक टाइम पे एक ईयर में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है, सबको पता है। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सब ही फ़्लो कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे। इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे, बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर।